हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल आपने पढ़ा था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। चलिए शुरू करते हैं। ये चित्र देखिए। चित्र में माना किसी बिंदु O पर निर्वात में कोई एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है। इस आवेश प्लस Q से क्रमशः x दूरी पर एक बिंदु है A और x प्लस dx दूरी पर दूसरा बिंदु है B। बिंदु A का विभव है V और बिंदु B का विभव है V माइनस dV। यहाँ ये बताना जरूरी है कि चूंकि बिंदु A आवेश प्लस Q के नजदीक है, यहाँ विभव अधिक होगा, और बिंदु B आवेश प्लस Q से दूर है, इसलिए यहाँ पे विभव कम होगा। मान लिया बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तो इस बिंदु आवेश प्लस Q के कारण इस परीक्षण आवेश Q0 पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा और वो बल होगा F = Q0E, जहां पर E इस बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, अब हम इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक बहुत सूक्ष्म दूरी dx से विस्थापित करते हैं। तो जब आप परीक्षण आवेश को B से A तक विस्थापित करेंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य है dw बराबर लगाया गया बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे आप देख सकते हैं विस्थापन पे ऋण चिन्ह लगाया गया। उसका कारण ये है कि इस आवेश पर जो बल लग रहा है वो दाहिनी ओर है और विस्थापन बाईं ओर हो रहा है, जो कि बल की विपरीत दिशा में है, इसलिए ऋण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आप बल F का मान ऊपर से लीजिए, Q0E माइनस ये रहा और ये ds, ये हम लोगों ने निकाल लिया। परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। विभवांतर की परिभाषा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर VA माइनस VB एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पे बिंदु A का विभव VA और बिंदु B का विभव VB का मान रखेंगे। VA का मान है, आप देख सकते हैं V, और बिंदु B का विभव VB का मान है V माइनस dV = dW/Q0। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हुआ V माइनस V प्लस dV = dW/Q0। V से V कैंसिल, हमको मिलता है dV = dW/Q0। आप Q0 को इधर कर दीजिए तो मिला dW = Q0 × dV। अब आप देखिए हम लोगों ने दो अलग अलग तरीके से बिंदु B से बिंदु A तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य निकाला। एक बार निकाला है यहाँ पर और एक बार निकाला है यहाँ पर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप देख लीजिए लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों के दाहिने पक्ष को बराबर दिखा दिया जा रहा है। देखिए इसका दाहिना पक्ष ये लिखा और इस समीकरण का दाहिना पक्ष ये लिखा। यहाँ पर Q0 दोनों तरफ कॉमन है इसलिए कैंसिल। हमको मिलता है E बराबर, ये माइनस उधर चला गया, माइनस dV/dx। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है में
क्षेत्र की दिशा से अल्फा कोण पर घुमाकर रखा गया है। तो जब आप किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। तो हमारे इस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बलाघूर्ण कार्य करेगा वो होगा टाउ इक्वल टू पीई साइन अल्फा। अब मान लिया द्विध्रुव को इसकी जो वर्तमान स्थिति है इससे डी अल्फा कोण से घुमा दिया जाता है। तो द्विध्रुव को कोण अल्फा के आगे डी अल्फा कोण से घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य होगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी अल्फा। अब इस टाउ की वैल्यू आप ऊपर से ले लीजिए पी साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। अब अगर द्विध्रुव को कोण 0 से थीटा तक घुमाया जाए तो कुल किया गया कार्य निकालना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस सूक्ष्म कार्य को समाकलन विधि से जोड़ देंगे। तो द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य बराबर इस ऐसे छोटे कार्य डी डब्ल्यू का समाकलन विधि से योग, और समाकलन करेंगे कोण 0 से थीटा तक। आगे इस डी डब्ल्यू की ये वैल्यू रख ली गई, देखिए पी साइन अल्फा डी अल्फा। अब जब भी आप कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पीई ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया तो हमारे इंटीग्रेशन में बचा साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। अब अगेन डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन अल्फा को विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आता है माइनस कॉस अल्फा, और ये जो लिमिट है 0 टू थीटा इसको दाहिनी ओर लिख दिया जाएगा। अब ये जो माइनस साइन है इसको देखिए बाहर ले लिया तो हमें मिला W इक्वल टू माइनस पी कॉस अल्फा लिमिट 0 टू थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट की वैल्यू रखेंगे। एक बार देखिए इस अल्फा को हटाया, अपर लिमिट थीटा रखा, फिर माइनस साइन लगाया और इस अल्फा को हटाकर लिमिट लोअर लिमिट कॉस थीटा रख दिया। तो हमें मिलता है W इक्वल टू माइनस पी ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस कॉस 0। अगेन कॉस 0 का मान होता है -1। अब जब आप ये माइनस चिन्ह का गुणा कर देंगे तो आपको मिलता है W इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। यह है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखते रहिए, सीखते रहिए।